वास्तु पुरुष घर के नीचे नहीं, हमारे भीतर कहा जाता है। हर घर की नींव के नीचे एक अदृश्य शक्ति लेटी होती है। वह दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव हर क्षण महसूस किया जाता है। वह कोई देवता नहीं है, न कोई दानव। वह है वास्तु पुरुष। पर वास्तु पुरुष केवल जमीन से जुड़ा सत्य नहीं है। वह एक ऐसा सिद्धांत है जो घर से पहले मनुष्य को समझने की मांग करता है। प्रश्न यह नहीं है कि वास्तु पुरुष कौन है। प्रश्न यह है, उसका जन्म क्यों हुआ, उसे धरती पर अधोमुख क्यों लिटाया गया, और क्यों हर निर्माण से पहले उसकी पूजा आवश्यक मानी गई। इन प्रश्नों के उत्तर ग्रंथों में नहीं, हमारे भीतर छुपे हैं। बृहत संहिता कहती है, वास्तु पुरुष का जन्म शिव और अंधकासुर के युद्ध से हुआ। लेकिन यह युद्ध केवल त्रेता युग की घटना नहीं, यह युद्ध आज भी चल रहा है, हर मनुष्य के भीतर। शिव सत्य, विवेक और चेतना का प्रतीक है। अंधकासुर अज्ञान, अंधकार और असंतुलित इच्छाओं का। देवासुर संग्राम वास्तव में अंतरात्मा का संघर्ष है। जब शिव उस युद्ध में लीन थे, तब उनके पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी। वह बूंद साधारण नहीं थी, वह थी अत्यधिक चेतना का संघनन। उसी से जन्मा एक विशाल प्राणी, भूखा, अनियंत्रित, सर्वग्रासी। क्योंकि जब ऊर्जा को दिशा न मिले तो वह विनाश बन जाती है। देवता और असुर भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा बोले, यह शिव का अंश है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए 45 देवताओं ने उस ऊर्जा को नियंत्रित किया। उसे धरती पर अधोमुख लिटाया गया। सिर उत्तर पूर्व, पैर दक्षिण पश्चिम। यह हमला नहीं था, यह था अराजक ऊर्जा को व्यवस्था में लाने का प्रयास। उसी क्षण से जिस देवता ने जहां उस ऊर्जा को थामा, वही स्थान उस देवता का स्थायी क्षेत्र बन गया। यही कारण है कि आज भी हर दिशा एक विशेष ऊर्जा वहन करती है। वह प्राणी चिल्लाया, मुझे क्यों दबाते हो? मेरा जन्म तो स्वयं शिव के तप से हुआ है। तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया, तुम्हारा शरीर इतना विशाल है कि तुम दिशाओं का संतुलन ही बिगाड़ दोगे। लेकिन हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम तुम्हें स्थान देंगे। अब से तुम कहलाओगे वास्तु पुरुष। तब भगवान ब्रह्मा ने उस विशाल ऊर्जा को देखा, जो अब भय नहीं बल्कि समझ की प्रतीक्षा कर रही थी। ब्रह्मा ने प्रीतिपूर्वक उस प्राणी से कहा, हे वास्तु पुरुष, यह पूरी भूमि अब से तुम्हारी है। पृथ्वी पर होने वाला हर निर्माण तुम्हारी चेतना को प्रभावित करेगा। जो भी इस धरती पर नगर बनाएगा, बस्ती बसाएगा, दुर्ग या किला खड़ा करेगा, भवन, प्रपा, प्याऊ, पानी की टंकी, जल प्रदाय योजना, जलाशय या उद्यान बनाएगा, यदि वह निर्माण से पहले तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तो वह केवल बाहरी निर्माण करेगा, भीतर का संतुलन खो बैठेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पग पग पर विघ्न और बाधाएं आएंगी और निर्धनता उसका पीछा करेगी। यह कोई श्राप नहीं था, यह था ऊर्जा असंतुलन का परिणाम। ब्रह्मा बोले, जो वास्तु पूजा नहीं करेगा वही तुम्हारा आहार बनेगा। वास्तु के प्रसंग में जो बलिदान होगा वही तुम्हारा आहार होगा। वैश्वदेव के अंत में जो आहार भेंट होगा वही तुम्हारा होगा। वास्तु शांति के लिए जो यज्ञ होगा वही तुम्हारा आहार होगा। जो ज्ञान से या अज्ञान से वास्तु पूजा नहीं करेगा वह असंतुलन का शिकार बनेगा। देवताओं के इस वरदान को पाकर वह प्राणी शांत हुआ, प्रसन्न हुआ और वास्तु पुरुष बन गया।